हम कर कुछ नहीं पा रहे, पर उस दूसरे के परिग्रह को, दूसरे की संपत्ति को देखकर भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अरे वो ऐसा, वो वैसा, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, पर दूसरे को देख के मर रहे हैं, जल रहे हैं। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। चाहे इंजन को तुम ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक के रख लो, पर इंजन चालू है तो वह तुम्हारा पाप का आश्रय करने वाला है। परिग्रह रूपी धन रूपी वह द्रव्य तुम्हें मिले नहीं मिले, पर पुण्य रूपी द्रव्य तुम्हारा नष्ट हो रहा है। कितना 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 परिग्रह को जोड़ने में हम समय व्यतीत करते हैं। एक क्षण भी शायद हमारा ऐसा जाता होगा कि घर परिवार व्यापार में बैठे बैठे हम परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान नहीं कर रहे होंगे। कभी स्वयं के लिए, कभी दूसरों को लिए, कभी आने वाली पीढ़ी के लिए। कितनी पीढ़ी की व्यवस्था कर ली कक्का, क्या पता कितनी पीढ़ी काम में आएगी दाऊ। कितना इकट्ठा करके रखा प्रमोद भाई, काम में आएगा? कुछ भी काम में नहीं आएगा। वे जितने साधन परिग्रह हमने जोड़ के रखे हैं, ये तुम्हें नरक में ही ले जाने के लिए कारण है। जोड़ लो, जोड़ लो, लाद जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। जितना अधिक लादोगे, जितना अधिक लादोगे, जितना अधिक धरोगे, उतने ही जल्दी और उतने ही नीचे जाके मरोगे। हंसोगे तो नहीं? हंसोगे तो नहीं? हंस लो चाहे रो लो, पर परम सत्य यही है। वह जो मंजन करने वाला या दांत घीसने वाला जो ब्रश है सबके पास ब्रश है ना? अच्छे ब्रश तो कक्का ठीक ही ठाक है। अरे मैंने पहले ही पूछा था, हंसना नहीं। अच्छे ब्रश तो ठीक ही ठाक है, टूटने के बाद भी किस लिए रखे? इधर से आवाज आ रही, नाड़ा डालने के लिए लगते हैं महाराज जी। आपको क्या है, ना नाड़ा ना लंगोट। संभाल के रखे, जब चाहिए तो उस ब्रश को तोड़ के ही काम करेंगे, पर फिर भी महाराज जी आपको क्या है, घर गृहस्थी नहीं है, समझ में नहीं आता। माँ क्या उसका आश्रय नहीं हो रहा? क्या वो परिग्रह में नहीं है? अरे सोने चांदी हीरे जवाहरात रखते तो राजेश भाई समझ में भी आता। टूटा ब्रश का पीछे का ना घिसने के काम आ रहा है, किसी काम का नहीं। पर महाराज जी कितना ऐसा, ये तो बहुत छोटा सा एक दृष्टांत दिया। वहां टूटे ब्रश नहीं, टूटे चम्मच फेंक देते हो ना। बोलो ना जल्दी जल्दी। अब आपके बोलने की बारी आ गई, मौन क्यों ले लिया? टूटे चम्मच फेंकते हो? इतने ज्ञानी चम्मच टूट भी गई तो बड़ी वाली आगे की चाय के डब्बे में और पीछे वाली कॉफी या इलायची के डब्बे में, चलाओ चम्मच से काम। अरे मैंने पहले ही कहा था हंसना नहीं है, पर निर्णय करो। जो काम की वस्तु है उसको जोड़ते तो फिर भी समझ में आता। मैं ऐसी कितनी टूटी चम्मच, टूटे ब्रश घर में धरे हैं। देख लेना डिब्बों में जाके, मैं भेज दूं 2-4 को तो पता चलेगा सबको। अभी कितनी ऐसे हाथ हिला लो। भले ही करोड़पति अरबपति घर का कोई सदस्य क्यों ना हो, पर सबकी स्थिति क्यों राजेश भाई? भेज दूं किसी को? भले ही चांदी की नहीं है, सोने की नहीं है, स्टील की माँ कितने रुपए की चम्मच? 5-10 रुपए की नहीं। रोज नई चम्मच लेके फेंक दो तो कम नहीं पड़ेगी, पर फिर भी वो जोड़ना है। लाद जाओ और लाद जाओ और लाद जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। सोचो, विचार करो, हमारी परिणति, हमारे परिणाम कैसे है और कैसे हम उस परिग्रह में उलझे हैं। कम से कम इन सामग्री से तो दूर हो सकते हैं। क्या छोटी चम्मच नहीं मिलती माँ? क्या उस नाड़ा डालने के लिए और कोई सामग्री नहीं मिलती क्या? पर फिर भी राग नहीं जा रहा है, ममत्व नहीं जा रहा है। वह ममत्व ही तो परिग्रह है।
मूर्छा परिग्रह क्या कहा उमा स्वामी भगवान ने? मूर्छा परिग्रह, जो उसमें हमारा राग है, ममत्व है, मेरी है, वो तुम्हारा ममत्व ही परिग्रह है। और उसके लिए ये बहिरंग कारण है, साधन है, इसलिए बहिरंग रूप से वह क्षेत्र, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, कुप्य, भांड आदि सब कुछ बताया है। और उसका तो प्रमाण करने के लिए कह रहे हैं, कहाँ पूर्ण त्याग करने के लिए कह रहे हैं। इतना ही नियम कर लो कि हम इतने ही 50 मात्र खेत अपने नाम से रखेंगे। 50 कह रहा हूं, 2-4 की नहीं, पर उतना ही नियम कर लो। मैं 500 करोड़ से ज्यादा दिन में नहीं कमाऊंगा, राजेश जी इतना ही नियम ले लो। आएंगे नहीं, भिन्न विषय है, पर हमें पता है हमारी सीमा, हमारी औकात क्या है, उससे 10 गुना सीमा कर लो ना। अगर पुण्य का उदय तीव्र भी आया तो भी 10 गुना आएगा, 100 गुना प्रमाण कर लो, पर प्रमाण तो करो, अणुव्रत तो धारण कर लो। उन बुजुर्गों जैसे, उन हमारे पूर्वजों जैसे, उन विद्वानों जैसे ही कम से कम परिणति कर लो। पर नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। माँ, काम धन से नहीं बनेगा, परिग्रह जोड़ने से नहीं बनेगा। जितना अधिक 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 परिग्रह होगा, जितना अधिक ममत्व और मूर्छा होगी। जाना है ना नरक, जाना है ना नरक, फिर हल्के हो जाओ। फिर जो परिग्रह का वजन हमने ढोके रखा है अनादिकाल से, उसे कुछ तो कम करो। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में जो हमारा ममत्व है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वह ममत्व को ही छोड़ना, वह परिग्रह अणुव्रत है। सीमा करना, पूर्ण रूप से छोड़ के वो तो महाव्रती बनेंगे ही बनेंगे, पर अणुव्रत भी तो बन सकता है। पर क्या करे, क्या करे? व्यक्ति पेट के लिए कम कमाता है और पेटी के लिए ज्यादा कमाता है। ऐसी ही स्थिति है, ऐसी स्थिति है। घर में अशोक जी, आप कितनी रोटी खाते हो? नहीं, मुझे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूं, अंदाज से भी 4-5, सुबह और शाम मिला के 5 रोटी सुबह शाम की बता दो। 5 रोटी सुबह और शाम मिला के एक व्यक्ति की, ऐसे घर में 4 सदस्य, मान लो 5 और 20 रोटियां हो गई, और एक 5 कोई आया इसलिए 25 रोटी। माँ, 25 रोटी बनाने के लिए 1 किलो आटा काफी है? कितने रुपए किलो गेहूं? कितने रुपए किलो गेहूं? हैं? 20-25 रुपए किलो। रोटी की लगभग 20 रुपए, 25 रुपए दाम हो गया, उतना 25 रुपए खर्च किया। बाकी सब्जी सब मिला के दिन का अगर भोजन का खर्चा कितना? 500 रुपए। बहुत हो गया 4-5 लोगों के लिए दिन का 500 रुपए का हिसाब। और 500 रुपए जैसे ही कमा लिए अशोक भाई, आप दुकान बंद कर लेते हो ना? बोलो ना। पेट के लिए कितना चाहिए था? तुम्हारा पेट छोड़ के घर वालों के पेट के लिए भी 500 रुपए में कहता हूं, 500 ठीक है, संजय भाई 1000 रुपए कमा लिए, बंद कर ली दुकान। ग्राहकी 1000 की नहीं कह रहा हूं, 1000 कमा लिए, वो ऊपर का नफा तुमने प्रॉफिट 1000 रुपए कमा लिए, दुकान बंद कर ली? नहीं की। 2000 मिले तो भी, 5000 मिले तो भी यही सोचते आज जाए और आए और आए, लाद जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। पेट के लिए कितना सुख जी? 500, 1000, 10 गुना मान लो 5000। 5000 कमाने के बाद दुकान किसकी बंद हुई? महाराज जी, आपको तो क्या है, फ्री फोकट का मिलता है, सो समझ में नहीं आ रहा है, सो कह रहे हो हमें पता है घर कैसे चलाना पड़ता है। क्यों माँ? कह लो कह लो कह लो, पर ये पक्का निर्णय करके कहना कि वह 5000 नहीं, 5 लाख भी दिन में जो संजीव भाई कमा रहे हो, वह तुम्हें कहाँ ले जाने वाले हैं? विचार करो, स्वयं विचार करो। वह 5500 का काम 5000 10 गुना कमाने के बाद भी पेट तो भर गया, पर पेटी नहीं भरी।
पेट के लिए बहुत कम जीव कमाते हैं, पेटी के लिए हर जीव कमा रहा है। और छोटा काम ही नहीं, अब तो पेटी और खोखा के अलावा तो बातें ही नहीं होती। खोखा और पेटी, बस सोचो उस खोखा पेटी में तुम कहाँ जाओगे? खोखा पेटी में भी स्थान नहीं मिलेगा। नेमीचंद जी, उस खोखा पेटी में फिर भी घर वाले धन संपत्ति रख लेंगे, तुम्हें तो हाँ, भले ही तुम कलश, श्रीफल, खोखा पेटी जो नाम रख लो, पर ना तुम्हारे कलश पेट खोखा में स्थान मिल रहा है, ना पेटी में स्थान मिल रहा है। जब जाओगे तो तुम्हें कितने श्रीफल और कितने कलश चढ़ाएंगे प्रमोद भाई? ना तुम्हें कलश श्रीफल मिलेंगे, ना तुम्हें खोखा पेटी में डालेंगे, तुम्हें तो आग ही लगाएंगे। जिसके लिए तुम व्यवस्था कर रहे हो ना, जिनके लिए तुम कक्का व्यवस्था कर रहे हो, जिसके लिए जीवन भर जल रहा है व्यक्ति, वही बेटा जलाएगा। किसके लिए जल रहे हैं अजीत भाई? उन घर परिवार की व्यवस्था के लिए तुम व्यवस्था बना रहे हो, पर मनोज बंगिला जी जिसके लिए जल रहे हो, अंतिम सांस निकलने पे वो ही तुम्हें जलाएगा, पड़ोसी जलाने भी नहीं आएगा। खोखा पेटी में जलाएंगे कि नारियल कलश में जलाएंगे? डंडे कंडे के साथ ही तुम्हें जलाएंगे। नाम कुछ भी कर लो, शब्द कुछ भी प्रयोग कर लो, पर ये सभी परिग्रह है। इस परिग्रह से दूर होने की कह रहे हैं। जितनी शक्ति है, जैसी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार कर लो ना। माँ जितने अनावश्यक सामग्री घर में रखी है, अनावश्यक बर्तन, अनावश्यक वस्त्र, उनको तो अलग कर सकते हैं। कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो पक्का मान लेना, नीचे जाने की व्यवस्था आपने कर ली है। और अच्छी बात कह दूं क्या? हंसना नहीं, पुनः कह रहा हूं, ऐसी सामग्री घर में अभी तिजोरी अलमारी में रखी है। राजेश भाई, शादी हो गई? राजेश पटना, तुम्हारा नाम लेते खो क्यों जाते तुम? शादी हो गई? अच्छा, एक बार हो गई, वो घटना दुर्घटना की याद कर रहे हैं ऐसा? जो शादी हुई थी, शादी में तो बहुत सुंदर वस्त्र पहने होंगे ना, बहुत अच्छे वस्त्र पहने थे। तुम तो इतने बड़े व्यक्ति और तुमने तो बहुत सुंदर वस्त्र खरीदे होंगे। क्यों संजीव भाई, तुम्हारे भी वस्त्र शादी के? माताओं, आपके पास शादी के वस्त्र आप फिर कब पहनने हैं? बोलो ना जोर से, कब पहनने हैं? राजेश जी, संजीव भाई, कब पहनोगे उनको? फिर भी अलमारी में धरे हैं। क्या तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे बेटे पहनेंगे, पोते पहनेंगे, कि तुम पहन के पुनः शादी करने जाओगे? पर फिर भी अलग किए हैं। निशानी एक कम थी क्या? उसको अलमारी में रखे हो? कैसी बातें करते हैं अशोक भाई, ये निशानी कम है कि अलमारी में संभाल के रखे हो? ये तो बहुत बड़ी निशानी मिल गई। वो क्या संभाल रहे हो पुद्गल की निशानी? वो तो प्रतिदिन सुबह शाम तुम्हें निशानी दे रही है। दो प्रकार की निशानी होती है, वो 15 अगस्त 26 जनवरी को भी निशानी होती है। ये इतनी बड़ी तो निशानी मिल गई थी उनकी, तुम्हारे ससुर से, आप वो क्या संभाल रहे हो? ये बातें हैं, ये राग ढपक रहा है तुम्हारा, उसका कभी प्रयोग नहीं होगा। माँ उन वस्त्रों का होगा, आपकी बहू पहनेगी, बेटी पहनेगी, पर फिर भी उसकी पूजा हो रही, घर में रखे रखे फटी होंगी, पर अलग नहीं करेंगे। यह राग, यह परिग्रह। कम से कम उनको तो अलग कर दो जिनका हमें कभी प्रयोग ही नहीं करना है। ऐसे भी जीव है, यादें ताजा करने के लिए बचपन के कपड़े और बचपन की सामग्री रखी है। क्या पुनः सुमन जी बच्चे होने वाले हो क्या? फिर भी रखिए वो बचपन के कपड़े, वह ऐसा होगा तो कहाँ जोड़ के जाओगे? मरने के बाद तो बचपन के क्या, 55 के कपड़े भी छोड़ते क्या? नहीं छोड़ते अनिल भाई। कितनों को पहुंचा क्या है, कितनों के फाड़ के आए, फाड़ते ना। जैसे ही वहां आग लगाने से पहले
साबुत कपड़ों के साथ नहीं जाने देते। फिर भी जोड़े जा रही माँ, फिर भी जोड़े जा रही, फिर भी जोड़े जा रही है। कितने गहने अलंकार के साथ जाओगे? स्वर्गों में भी जाओगे तो यहाँ के आभूषण नहीं चलेंगे, वे दिव्य आभूषण मिलेंगे तभी जब यहाँ आभूषण छोड़ के उस आरिका जैसे व्रतों को धारण करोगे तो वहाँ स्वर्गों में दिव्य आभूषण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। यहाँ अगर आभूषणों के साथ जाओगे, धन संपत्ति के साथ जाओगे तो डंडे कंडे के साथ तुम्हें सर फोड़ के नीचे ही भेजा जाएगा, और कर्म फोड़ के जो अणुव्रत लेके ऊपर जाएगा वो ही ऊपर ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर नीचे जाना ही जाना है। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। किसका? किसका? तैयारी करने की। माँ कम से कम सब नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ तो छोड़ दो। जितनी सीमा कर सकते हैं, हमें पता है हमारी शक्ति कितनी है, उससे 10 गुना सीमा कर लो, 50 गुना सीमा कर लो, पर सीमा कर लो। कुछ तो परिग्रह का परिमाण कर लो। ऐसा नहीं करना परिमाण तो कर लिया कक्का, हमारा तो परिमाण है महाराज जी, मात्र एक ही खेत रखूंगा, ये परिमाण हमने कर लिया, पर अब बगल का सस्ते में दे रहा था प्रमोद, क्या करूं? फोन आया कक्का का, प्रमोद भाई क्या करूं, बगल का वो सस्ते में बेच रहा है, अब मेरा तो एक ही खेत रखने का मैंने नियम लिया है गुरुजी से, अब क्या करूं? कुछ नहीं करो, तुम धीरे से पहले बाड़ी तोड़ दो और उसको एक ही खेत कह दो, दुनिया को कहने के लिए नहीं 2 खेत है, वो एक ही खेत हो गया। यह अतिचार है, ऐसे काम नहीं करना। मां नियम लिया था एक ही अंगूठी पहनूंगा, और किसी ने भेंट कर ली, अब महाराज जी सोने की अंगूठी कैसे मना कर ले, हमारी नहीं किसी के काम में आ जाए, हमारा तो एक ही अंगूठी का नियम है, ये भी तोड़ ली वो भी तोड़ ली, दोनों को मिला के बढ़िया 2 तोले की बन गई अंगूठी, एक ही अंगूठी हमारी। ये परिग्रह परिमाण के अतिचार है। अभी तो बहुत कुछ चर्चा करनी है, करेंगे इस 10 लक्षण में, दोपहर में तत्वार्थ सूत्र में, और सुबह में भी सब फ्री है। समय हो गया है। उस परिग्रह परमाणु रूपी 5 अणुव्रतों की बात करते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अणुबम नहीं अणुव्रत की आवश्यकता है। जिन्होंने अणुव्रत धारण किए उन्हें अणुबम से स्वयं की रक्षा करने की नहीं, अणुव्रतों से ही स्वयं की रक्षा करने की आवश्यकता है। जिन्होंने उन अणुव्रतों को ग्रहण किया वह इस संसार से पार होगा, और जो अणुबम को धारण करेगा वो संसार को तबाह ही तबाह करेगा। इसलिए अणुव्रतों का व्याख्यान पूर्ण हुआ। समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।